हुकूमत का बिजली सारिफीन के लिए बड़ा रिलीफ। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली 7 रुपए 41 पैसे सस्ती, सनतों के लिए 7 रुपए 69 पैसे का रिलीफ। कमर्शियल सारिफीन के लिए भी बिजली की फी यूनिट कीमत 8 रुपए 58 पैसे कम कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पावर सेक्टर के हवाले से तकरीब में ऐलान, कहा मंशूर में जो वादा किया था वो पूरा कर दिया, मईशत में बुनियादी इस्तेहकाम आ चुका। आर्मी चीफ ने मुआशी इस्तेहकाम के सफर में भरपूर ताउन किया। बिजली का कर्ज इस वक्त 2393 अरब रुपए है। अगले 5 साल में यह गर्दिशी कर्जा दोबारा गर्दिश नहीं करेगा। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी, पॉलिसी रेट 12% है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत भी पूरे खित्ते से कम है। किसके लिए बिजली कितनी सस्ती, तफसीलात सामने आ गई। 100 से 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए कीमत में 6 रुपए 14 पैसे कमी। 300 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए फी यूनिट कीमत 7 रुपए 24 पैसे कम। फी यूनिट कीमत 34 रुपए 3 पैसे मुकर्रर। 300 यूनिट से जायद के सारिफीन के लिए फी यूनिट कीमत 48 रुपए 46 पैसे मुकर्रर। कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 8 रुपए 58 पैसे कम हो गई। फी यूनिट की नई कीमत 62 रुपए 47 पैसे मुकर्रर। सनती सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपए 69 पैसे कमी। नई कीमत 40 रुपए 51 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। ज़रई सारिफीन के लिए बिजली की 7 रुपए 18 पैसे फी यूनिट कमी। आज की अनाउंसमेंट की है अवाम के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वो बड़ी खुशाइंद है। मुल्क की हालात, इंडिकेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहे हैं। जो हमारा मुतालबा था वो गवर्नमेंट ने अपने एंड से पूरा कर दिया। अब हमें ये दिखाना है कि कैसे हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ाएं, अपनी इंडस्ट्री को फरोग दें और पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए काम करें। इतने बड़े रिलीफ की तवक्को नहीं कर रहे थे सनतकार। वजीर आजम के रिलीफ पैकेज पर खुश। FPCCI के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर आतिफ अकरम शेख बोले, वजीर आजम ने अवाम और सनतकारों को तोहफा दिया। शरह सूद और बिजली की कीमतें बड़ा मसला था जो हल हो गया। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज ने कहा, अवाम और सनतकारों से बोझ हटा दिया गया। सरपरस्त आला FPCCI SM तनवीर ने कहा, टास्क फोर्स और SIFC का शुक्रिया अदा करते हैं। IPPs के साथ मुआहिदों की नजरसानी से मजीद रिलीफ मुतवक्के है। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, इसको एफिशिएंट करना चाहिए, मगर जो इस बार टैक्सेस हैं ना उनमें भी थोड़ी कमी कर दें। ये जो गवर्नमेंट ने घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपए 41 पैसे जो कमी की है, ये हमारे ख्याल में खुशाइन बात है। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा जो सा ना हुकूमत ने स्टेप लिया हमारे लिए, हमें रिलीफ दिया है। ऊपर से ईद पे हमें दिया, ये तो हमें ईद का गिफ्ट मिल गया। ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है जो उन्होंने कमी की है। अवाम ने बिजली की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। बोले, हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके कुछ सहारा दिया। उम्मीद है बिजली की कीमत बरकरार रहेगी। शहरियों का हुकूमत से दीगर अशिया की कीमतें भी कम करने का मुतालबा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए दिन रात कोशिश हो रही थी, उनमें पहाड़नुमा रुकावटें खड़ी की गईं। डिफॉल्ट के किनारे पर लाने के लिए अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। उस टोले का पुख्ता यकीन था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ कि हुआ। इसमें ये टोला तमाम हदें पार कर गया। ये वही टोला है जिसने IMF से किए हुए अपने मुआहदे को खुद तोड़ा। मुआशी इस्तेहकाम की राह में पहाड़ जैसी रुकावटें खड़ी की गईं। एक टोला पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए तमाम हदें पार कर गया। IMF से किए मुआहदे को खुद तोड़ा। IMF को खतूत भी लिखे। पाकिस्तान को बचाने की कोशिशों में रोड़े अटकाए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर PTI पर लफ्जी गोलाबारी बरस पड़े। कहा, जब इक़्तिदार संभाला तो दिवालिया होने की बातें हो रही थी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर लाने वाले खुशी के शादियाने बजा रहे थे। अब मईशत माजी के अंधेरों से उजालों की तरफ आ चुकी। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद नेपरा ने भी खुशखबरी सुना दी। कराची वालों के वारे न्यारे। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट कमी। बाकी मुल्क के लिए बिजली 46 पैसे फी यूनिट सस्ती। सारिफीन को कमी का रिलीफ अप्रैल के बिलों में मिलेगा। आइंदा बजट में क्या महंगा क्या सस्ता करना है। IMF वफ्द बजट की तैयारी के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तानी हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार की जाएंगी।
वफ्द आइंदा टैक्स और रेवेन्यू इकदामात के हवाले से हुक्काम से मुज़ाकरात करेगा। अखराजात पर कंट्रोल और दीगर तरक्याती अखराजात के बजट पर भी मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। कनाल्स पे सबसे पहले मुखालफत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, वफाक से की और हर फोरम पे की है। हम हुकूमत में नहीं है, लेकिन बिल्कुल हमारी सपोर्ट से हमारे MNAs के बगैर उनकी हुकूमत गिर जाएगी, 1 मिनट में गिर जाएगी, ये सबको पता है। जब कनाल हम कह रहे हैं कि नहीं बनेंगे, हमने उस पर एक स्टैंड लिया हुआ है और वफाक ने अभी तक उसके अप्रूवल नहीं दिया, तो हम उस हद तक भी जाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। कैनाल्स बन रही हैं ना बनेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2 टोक ऐलान। कहा, हमारी हिमायत के बगैर वफाकी हुकूमत भी नहीं चल सकती। पीपल्स पार्टी कैनाल मामले पर हर चीज़ की कुर्बानी दे सकती है। वज़ीर आज़म फौरी ऐलान करें कि कैनाल्स मंसूबा ख़त्म किया जा रहा है। हमने CCI में इरसा की अप्रूवल को चैलेंज किया। लोगों को गुमराह करके पीपल्स पार्टी को हदफ ना बनाएं। वज़ीर आला पंजाब बताएं कौन सी नहर बंद करके नई नहर बनाएंगी। पाकिस्तान में पानी के सिस्टम में 20% कमी आ चुकी। 20 मिलियन एकड़ फिट पानी सिस्टम में मौजूद ही नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का मरियम नवाज से सवाल। बोले 4000 क्यूसिक से जायद पानी नहर को देना है, वो कहां से देंगे। सदर नहरों की मंजूरी नहीं दे सकते। तारीख में पहली मर्तबा ये रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। नहरों से मुतालिक सदर से पूछा जाए, आप पंजाब में रहकर पंजाब की लड़ाई नहीं लड़ सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का चौधरी मंजूर को जवाब। कहा, सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, आप कहते हैं पंजाब का पानी है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले कि ये किसका पानी है। पंजाब किसी का हक छीनता है, ना किसी को अपना हक देता है। नहरों पर सियासत करना इनका काम है। पहले ये देखें किसान भी आपके साथ खड़े हैं या नहीं। हम कहते हैं पहले आप हमें अपने पानी का जो माजी का जो हिस्सा है वो दे, उसके बाद फिर आप बाकी पे पानी पे बात करें। चारों सूबों की आवाज़ सुननी चाहिए, बैठना चाहिए एक फोरम पे। मुझे नहीं पता कि इस वक्त वफाकी हुकूमत क्यों कतरा रही है CCI के फोरम में बैठने से। हम सब एक ही आवाज़ से हैं कि सिंध के लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी, वरना पूरे पाकिस्तान में फिर एहतजाज होगा। जिस सूबे के हकूक़ की बात होगी हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे लिए अगर हुकूमतें मैटर करती तो आज हम वफाकी काबीना का हिस्सा होते। वफाक हालात क्यों खराब करना चाहता है। कैनाल्स मामले को संजीदा लिया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वार्निंग। बोले, सिंध के लोगों की आवाज़ सुनी जाए, वरना मुल्क में मसले होंगे। ज़राअत नून लीग की तरजीह नहीं रही। शहीद जमहूरियत कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 46वीं बरसी एटमी प्रोग्राम के बानी और 1973 के दस्तूर के खालिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी अवाम में मकबूल। 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। रोटी, कपड़ा और मकान के नारे ने मकबूल तरीन लीडर बना दिया। 1973 के मुत्तफ़िका आइन की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। 5 जुलाई 1973 को साबिक फौजी डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने बगावत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माजूल किया। कत्ल की इजाज़त देने के इल्ज़ाम में मुतनाज़ा तरीन मुकदमा चलाकर तख्तादार पर लटका दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सलामती काउंसिल के इजलास में कश्मीर के मामले पर की गई जज्बाती तकरीर आज भी तारीख के सुनहरी औराक का हिस्सा। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बरसी की भरपूर तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी हस्पताल में ज़ेरे इलाज होने के बायस शिरकत नहीं करेंगे। गढ़ी खुदाबख्श में बड़ा स्टेज तैयार, पार्टी परचमों की बहार। हर जिले के लिए अलग अलग इस्तकबालिया कैंप्स कायम। मुल्क भर से जयालों की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का जलसागाह का दौरा। गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर होने लगी। कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज। सदर ममलिकत के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं सदर से मुलाकातों पर पाबंदी कोरोना के पेश नज़र लगाई गई। अहले खाना को सेहत से मुतल्लिक मुसलसल आगाही फराहम की जा रही है। खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतरी के इशारे दे रही हैं। उम्मीद है सदर ममलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।
ट्रंप ने आलमी तिजारती जंग फैला दी, पाकिस्तान समेत 185 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद। अमरीकी सदर का पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा, अमरीका तमाम दरामदात पर 10% टैक्स आयद करेगा। यूरोपीय यूनियन पर 20, चीन पर 34, बरतानिया पर 10, भारत पर 26, इसराइल पर 17% टैरिफ आयद करेंगे। नफाज 9 अप्रैल से होगा। अमरीकी मसनूआत पर ड्यूटीज लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। आज हमारी इक्तसादी आज़ादी का दिन है। महसूलात से हासिल करदा रकम को अपने टैक्सों को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इजाफी टैरिफ आयद करने से अशिया सस्ती होंगी, अमरीका खुशहाल होगा। अमरीका के जवाबी टैरिफ लगाने पर मुतासरा ममालिक बरस पड़े। चीन ने अमरीकी इकदाम आलमी इक्तसादी तरक्की के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीका से नया टैरिफ फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा। कनाडा के वजीर आजम का अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी इकदामात का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने अमरीका के जवाबी टैरिफ को गैर जरूरी करार दिया। इतालवी और आयरिश वज़राए आजम ने कहा, यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि अमरीकी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक्तसादी मुआहिदे के लिए पुरअज़्म है। यूरोपियन कमीशन ने कहा, ट्रंप का इकदाम एक नामुनासिब वक्त पर किया गया। अमरीकी सदर के टैरिफ आयद करने पर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गई। खाम तेल की कीमतों में 7% तक कमी। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल $70 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $66 फी बैरल की सतह पर मौजूद। बानी ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई टास्क नहीं दिया। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ की तरदीद। बोले, बानी ने वाज़े कहा, अपनी रिहाई या ज़ाती फ़ायदे के लिए एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी से बातचीत नहीं करेंगे। मुलाकात में हुकूमती मामलात, दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एक बार फिर हमें इमरान खान साहब से जेल में नहीं मिलने दिया। बदकिस्मती के साथ जो यहाँ पे एहलकार बैठे हुए हैं, ये पता नहीं किसके कहने पे इजाजत नहीं दे रहे हैं। अदालत के हुक्म पर यहाँ पर खान से मिलने आए थे, हमें उसकी इजाजत नहीं दी गई। इससे जाहिर क्या होता है, अदालती फैसले कोई मानी नहीं रखते। अदालती फैसलों पे अमल दरामद करना ना करना ये मर्जी पे डिपेंड करता है। बानी से मुलाकात न कराने पर पीटीआई रहनुमा बरहम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मालूम नहीं किसके कहने पर मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, ये बार बार तौहीन अदालत कर रहे हैं। शिबली फराज बोले, अदालती फैसले को अहमियत नहीं दी जा रही, फैसलों पर अमल दरामद न करने वालों को अदालत बुलाया जाए। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने बानी से मखसूस लोगों की मुलाकात पर सवालात उठा दिए। कहा, हमें मिलने नहीं दिया गया, दूसरे कैसे मिल रहे हैं। जेल हुकाम ने कहा था ईद की छुट्टियों में किसी की मुलाकात नहीं होगी, फिर चंद लोगों को उनसे मिलने भी दिया गया। क्या ये पाबंदी सिर्फ फैमिली अरकान के लिए थी? पंजाब थर्मल इमेजिंग की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला पहला सूबा बन गया। पंजाब के जंगलात में थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट निगरानी का आगाज। मरियम औरंगजेब कहती हैं, जंगल काटने देंगे ना आग लगाने देंगे। गैर कानूनी शिकार भी नहीं होगा। गैर कानूनी काम करने वाले मुजरिमों का जदीद टेक्नोलॉजी से शिकार होगा। थर्मल टेक्नोलॉजी से अमनो अमान के हवाले से मदद ली जाएगी। आसिम इफ्तिखार ने यूएन में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया। सिफारती असनाद सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को पेश। एंटोनियो गुतेरेस की नए मंदूब को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। आसिम इफ्तिखार ने मुनीर अकरम की जगह ली है, जो 31 मार्च 2025 को अपने मनसब से सुबकदोश हुए थे। पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिल गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अगले 2 साल के लिए एसीसी के सदर मुंतखब। पाकिस्तान को सदारत मिलने का फैसला एसीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में किया गया। अगली मुद्दत के लिए एसीसी की सदारत पाकिस्तान के पास रहेगी।
शाहीनों को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश से बचने के लाले पड़ गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में आखिरी मैच हफ्ते की रात 3 बजे खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड आज प्रैक्टिस करेगा। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम पर स्लो ओवर रेट पर एक मरतबा फिर जुर्माना। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम होने पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया गया। और PSL 10 धूम मचाने को तैयार। ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त जारी। टिकट की कीमतें 650 रुपए से लेकर 8500 तक मुकर्रर। PSL 10 के लिए पेशावर ज़ल्मी ने भी ऑफिशियल एंथम रिलीज कर दिया। गुलूकार रहीम शाह ने आवाज़ का जादू जगाया।